जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के इतिहास यानी हिस्ट्री के चैप्टर 7 जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इस चैप्टर का सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों, इसलिए क्लास को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब किया था? तो 1336 ईस्वी में। और कौन किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था 1336 ईस्वी में। ठीक है, इसको भी याद कर लेना है डेट को। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन, विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। कहाँ थी दोस्तों? तो हम्पी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयनगर की राजधानी हम्पी। और हम्पी ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन था विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा हम्पी। ठीक है, और हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, विजयनगर किस नदी के किनारे बसा था? विजयनगर किस नदी के तट पर बसा था? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा था दोस्तों। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयनगर जो है ये किस नदी के किनारे बसा था? तो आंसर होगा तुंगभद्रा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक हरिहर प्रथम। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक हरिहर प्रथम था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन में है, विजयनगर साम्राज्य के शासक किस धर्म के संरक्षक थे? विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वे किस धर्म के संरक्षक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म। विजयनगर साम्राज्य के शासक हिंदू धर्म के संरक्षक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य के शासक हिंदू धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, और यह साम्राज्य मुख्य रूप से दोस्तों हिंदू धर्म पर आधारित था और इसके शासकों ने हिंदू संस्कृति और धर्म को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया? तो हिंदू संस्कृति और धर्म को बढ़ावा दिया। किसको किसको बढ़ावा दिया बोलने से? हिंदू संस्कृति और धर्म को याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में नायक व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो विजयनगर साम्राज्य में नायक व्यवस्था सैनिक प्रशासन से संबंधित थी। विजयनगर साम्राज्य में नायक व्यवस्था सैनिक प्रशासन से संबंधित थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सातवां नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ था दोस्तों? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के बाद हुआ था। किस युद्ध के बाद? तो तालीकोटा युद्ध के बाद। तालीकोटा युद्ध। विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 ईस्वी कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के बाद हुआ था, जहां विजयनगर साम्राज्य को दक्कन सल्तनतों के गठबंधन से भारी हार का सामना करना पड़ा था। विजयनगर साम्राज्य को दक्कन सल्तनतों के गठबंधन से भारी हार का सामना करना पड़ा था दोस्तों।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य किस प्रकार का साम्राज्य था? विजयनगर साम्राज्य किस प्रकार का साम्राज्य था? तो इसका आंसर दीजिएगा पठारी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य ये पठारी प्रकार का साम्राज्य था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी थी? विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी थी? तो आंसर होगा भरतनाट्यम। विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली भरतनाट्यम थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु राज्य का। और भरतनाट्यम को भारत की सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य परंपरा माना जाता है दोस्तों। भरतनाट्यम को भारत की सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य परंपरा माना जाता है। तो आज का जो क्वेश्चन था ये 9वां नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी थी? तो प्रसिद्ध नृत्य शैली थी भरतनाट्यम। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य का मुख्य आय का साधन क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य का मुख्य आय का साधन भूमि कर था। क्या था दोस्तों? तो भूमि कर था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विजयनगर साम्राज्य का मुख्य आय का साधन भूमि कर था। तो दोस्तों आज का सेशन को यहीं पर रखते हैं। आज हम लोग देखे टोटल टॉप 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो सभी क्वेश्चन हिस्ट्री से था दोस्तों, चैप्टर 7 हिस्ट्री का। ठीक है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर से। तो दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि वे भी इस तरह का क्लास ले सके। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे, और भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। और बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव भी बहुत विस्तार से बताएं दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।